हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर फ्लाइट। सबसे पहले तो क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैरी क्रिसमस हमारी तरफ से, कैरियर फ्लाइट की इस पूरी टीम की तरफ से। आप सभी का क्रिसमस बहुत अच्छा हो, हम उम्मीद करते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बार सेंटा क्लॉज आपके एसबीआई के इस सपने को पूरा करे। तो आइए, एसबीआई क्लर्क में हमारा ये 18वां क्लास है, 18th क्लास है, और इसमें हम एसबीआई क्लर्क में पूछे गए एवरेज के जो क्वेश्चन थे उनको देखेंगे कि किस तरह से एवरेज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे हम विथ ट्रिक उसको फास्ट बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? कहता है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, है ना, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 82. The average marks of boys and girls in the subject are 80 and 85 respectively. The number of boys in the class is. देखिए, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से बना सकते हैं। मैं पहले बेसिक से बनाऊंगा, फिर उससे अपर जो हमारा दूसरा मेथड होगा, सेकंड मेथड, उससे बनाएंगे, फिर थर्ड मेथड से बनाएंगे। तीन मेथड है, तीनों आपको पता होना चाहिए, देख सकते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले अगर हम एवरेज से बनाएं तो क्लास में 50 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है? 82 मार्क्स का। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, तो मान लेते हैं कि 50 स्टूडेंट में बॉयज जो होंगे उनकी संख्या होगी एक्स। तो गर्ल्स का संख्या कितना होगा? गर्ल्स कितनी होंगी? तो आप कहेंगे, देखिए, अगर बॉयज एक्स है, टोटल 50 स्टूडेंट है, तो 50 माइनस एक्स गर्ल्स होंगी। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर क्या कहता है? द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट इज 80 एंड 85। यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? एक्स, और इनका एवरेज कितना है बॉयज का? 80। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 50 माइनस एक्स, और इनका एवरेज कितना है? 85, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी बॉयज हैं उन सभी के मार्क्स जो आए हैं एग्जाम में, उनका सम कितना होगा? तो आप जानते हैं सम क्या होता है। तो हमें पता है कि एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर सम निकालना होगा तो हम नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एवरेज इंटू नंबर क्या होगा? सम होगा। तो यहाँ पे बॉयज का नंबर कितना है? एक्स, और बॉयज का एवरेज कितना है? 80। तो बॉयज के, सभी बॉयज के मार्क्स का सम कितना होगा? 80x, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। उसी तरह सभी गर्ल्स के मार्क्स का सम कितना होगा? तो आप कहेंगे 50 माइनस एक्स इंटू 85, है ना। तो ये टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, ये टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे क्लास का टोटल मार्क्स आ जाएगा, है ना। और इसको जब डिवाइड करेंगे आप 50 से, क्योंकि पूरे क्लास में टोटल 50 लोग हैं, तो सम ऑफ होल क्लास, पूरे क्लास के मार्क्स का सम, क्योंकि देखिए बॉयज का टोटल मार्क्स, गर्ल्स का टोटल मार्क्स, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे क्लास का टोटल मार्क्स डिवाइड बाई पूरे क्लास का टोटल नंबर 50 इज इक्वल टू पूरे क्लास का एवरेज, और पूरे क्लास का एवरेज कितना है? 82। तो एक तो तरीका ये है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंगल इक्वेशन है, और इस सिंगल इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स। तो अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो एक तो ये बात है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होगा। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करा ही देता हूँ एक बार। ठीक है, तो 50 को इसको इधर भेजेंगे, यहाँ से 50 उठ के जाएगा यहाँ, तो क्या होगा? इंटू 50, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको लिख के रखिए। फिर ये क्या होगा? 80x, और ये हो जाएगा कितना? देखिए, समझदारी दिखाना है आपको हर स्टेप पर। 85 इंटू 50 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बस ऐसे लिखेंगे 85 इंटू 50 माइनस 85x इज इक्वल टू 82 इंटू 50। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 80x में से 85x जाएगा तो माइनस का 5x आएगा, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि माइनस का 5x उधर जाएगा, तो आप इक्वेशन सॉल्व करने जानते हैं, ये प्लस का 5x इधर हो जाएगा, है ना। ये माइनस का देखिए 85x माइनस का और 80x, यानी माइनस का 5x है, इधर जाएगा प्लस का 5x, और इधर का 82 इंटू 50 इधर लाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये जब 82 इंटू 50 इधर आएगा तो ये क्या है? 85 इंटू 50, और माइनस क्या हो जाएगा? 82 इंटू 50। तो 50 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? 85 माइनस 82, है ना। क्योंकि देखिए आप ये जब चीज इधर आएगा तो 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी है, तो 50 कॉमन हो जाएगा, तो 85 माइनस 82। तो 85 माइनस 82 कितना होता है? 3 होता है, यानी 50 इंटू 3 लिखा है। तो 50 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना लिखा है? 5x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 से 50 कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू 30, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 30, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बॉयज कितने माने हैं? x। तो वही पूछा था, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो आंसर इज 30, ऑप्शन सी।
तो एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा तरीका है। ये एक बेसिक तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर आप इतना जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, सम बाई नंबर होता है। तो बॉयज का टोटल मार्क्स निकाला, गर्ल्स का टोटल मार्क्स निकाला, डिवाइड बाई टोटल नंबर करके पूरे क्लास का एवरेज निकाला। तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका देखिएगा, सेकंड पेज में बताता हूँ, इसको यहाँ रहने देते हैं। तो जो हमारा दूसरा तरीका है, आपको सभी इसमें डेटा तो याद ही हो गया होगा। यहाँ पे बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, ठीक है। और क्या पता चला हमको कि टोटल क्लास क्लास का एवरेज कितना है, 82। गर्ल्स का, बॉयज का एवरेज कितना था जी, 80 था ना। बॉयज का एवरेज था 80 और गर्ल्स का 85, है ना। बॉयज का एवरेज 80 और गर्ल्स का 85, और इस तरह से पूरे क्लास का 82। इसका मतलब गर्ल्स ज्यादा होशियार हो गई हैं आजकल, 85 मार्क्स ला रही हैं। देखिए बॉयज का 80 ही है। खैर जो भी हो, तो हम लोगों ने जो सीखा था रिप्लेसमेंट और कंपैरिजन का मेथड, आपको पहले क्लास में मैंने बताया था, वहां से अगर इसको आप लेके चले तो कैसे करेंगे। आप मान लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज हैं x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 50 माइनस एक्स। आप जानते ही हैं कि टोटल 50 है, क्लास में कितने लोग हैं, 50। तो ये बात हो जाएगी। फिर आप क्या करिए कि मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए कुछ भी एवरेज हो, आप उसको अपने से कुछ भी एक एवरेज मान सकते हैं, और अगर आंसर दिया हो, जैसे इन दोनों को मिला के एक टोटल एवरेज बन रहा है 82, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि टोटल एवरेज है 82। तो अगर 82 एवरेज है तो 82 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे -2, दो कम है ना। ये हमने फर्स्ट क्लास में समझा था इसको, कि क्यों हमें ये कंपैरिजन मेथड जब लगाते हैं, हम कुछ भी, जैसे हमारा इन दोनों का मिला के एक ओवरऑल एवरेज बन रहा है ना। तो इस एवरेज को ही हम लेके इससे कंपेयर करेंगे कि इससे दो कम है और इससे कितना ज्यादा है, +3 है। अब होगा क्या कि दो तो कम है। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, वन सिंगल पर, वो एक डेटा पर उसका वैल्यू होता है। तो अगर टोटल यहाँ पे x लोग हैं, तो एक में -2 है, तो x में कितना होगा, -2x, है ना। ये एक में +3 है, तो 50 माइनस एक्स में कितना होगा, 3 इंटू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू। देखिए तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या है कि हम 82 से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम 82 से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, तो आपको पता है कि इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 0। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर हम 82 से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर प्लस माइनस करके 1 2 3 4 कुछ भी आ जाएगा, तो फिर इसको ले आके यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। वो हमको करना नहीं है, क्योंकि हम तो जो आंसर है उसी से कंपेयर कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो दोनों का आता है, ये -2x और ये +3 इंटू 50 माइनस एक्स आया है, इन दोनों का सम जो है 0 होना चाहिए जब हम आंसर से कंपेयर करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस का 2x प्लस 3 इंटू 50 150 -3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए ये 150 उधर जाएगा, और माइनस माइनस मतलब 150 को इधर ही छोड़ दीजिए, और 2x और माइनस का 3x इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, 30। देखिए यहाँ से भी x का वैल्यू 30 आया, और इसके पहले जो हमने बनाया था वहां से भी x का वैल्यू 30 आया। यहाँ से भी कितना आया था x का वैल्यू, देखिए आप 30 आया था। तो एक है बेसिक तरीका और एक है ये कंपैरिजन मेथड लगा के, जहां हम जो हमारा दो चीजों को मिलकर ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है, जो हमें पता है कि ये एवरेज होना है, उसी से कंपेयर करते हैं और फिर चीजों को देखते हैं, है ना। तो ये मेथड मैंने पहले वीडियो में अपने समझाने की कोशिश की थी, वहां से आप देख सकते हैं। तो एक तो ये बात है। अच्छा, इसमें एक और तरीका लगता है जिसका नाम है मिक्सर एंड एलिगेशन। उससे भी एक क्वेश्चन बहुत फास्ट बन जाएगा, लेकिन मिक्सर एलिगेशन अभी आपको नहीं बताया है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग मिक्सर एलिगेशन पढ़ लेंगे तो उससे भी इसको बना के देख लेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। द एवरेज एज ऑफ 40 बॉयज इन अ क्लास इज इक्वल टू 18 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 19 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। देखिए 18 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, 40। व्हेन द क्लास टीचर, मतलब देखिए व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर, तो क्लास टीचर तो कोई एक ही इंसान होगा, तो एक इंसान है, उसका एज नहीं पता, उसका एज मान लेते हैं एक्स। तो 18 लोगों का एज एवरेज कितना है, 40, और एक इंसान है उसका एज है एक्स। इन दोनों को मिलाते हैं तो जो 19 लोग हो जाते हैं, इनका एवरेज कितना हो जाता है, इनका एवरेज हो जाता है कितना, सॉरी 19 लोग नहीं, 41 लोग हो जाएंगे ना। द एवरेज एज ऑफ 40 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 18। अच्छा उल्टा मैंने लिख दिया है। देखिए असल में क्या है कि 40 बॉयज हैं और उनका एवरेज कितना है, 18। उसमें एक इंसान है टीचर, क्लास टीचर, उसको जब ऐड कर लेते हैं तो उसका एज एक्स होगा। तो क्या होता है कि टोटल 41 लोगों का जो एवरेज एज है वो 19 हो जाता है। तो बताना है कि फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। तो अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे देखिए अगर 40 बच्चों का एवरेज है 18,
तो 14 बच्चों के एज का सम क्या होगा? तो आप जानते हैं सम जो होता है, क्योंकि एवरेज जो होता है वो क्या होता है? सम बाय नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से अगर सम निकालना होगा तो एवरेज इंटू नंबर होगा। तो अगर एवरेज ये है 18 और नंबर 40 है, तो सभी जो हमारे 40 बच्चे हैं उनका सम कितना होगा, एज का सम? तो आप कहेंगे 40 इंटू 80 हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज द टोटल सम ऑफ एज ऑफ आवर 40 स्टूडेंट्स, टीचर बॉयज। अब क्या है, इसमें एक हमारा टीचर आ गया, तो टीचर का एज है एक्स, तो बच्चों का एज इतना टोटल, और इसमें एक्स और जुड़ जाएगा क्योंकि एक टीचर का भी एज ऐड हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 41, क्योंकि अब टोटल 41 लोग हैं, और जो नया एवरेज आएगा क्लास का वो कितना होगा? 19। देखिए 40 बच्चों का टोटल एज प्लस टीचर का एज, तो पूरे 41 लोगों का टोटल एज हो गया, डिवाइड बाई 41 एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि सम बाय नंबर और दिस इज इक्वल टू 90। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करेंगे। एक ये तरीका है बेसिक का, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना चाहिए। आप कैसे बनाएंगे इस एग्जाम में? देखिए, आप क्या करिए, इस बात को समझिए कि अगर 40 लोग हैं और उनका एवरेज कितना है? 18। तो अगर जो 41 मतलब जो हमारा टीचर है, अगर सभी लोगों का ऑन एन एवरेज 18 साल एज चल रहा है, तो होगा क्या कि अगर हमारा जो टीचर है ना, अगर उसका भी एज 18 साल होता, हमारा जो क्लास टीचर है उसका भी एज 18 साल होता, तो एवरेज ना एक पॉइंट बढ़ता ना एक पॉइंट कम होता। अगर सभी का एवरेज एज 18 साल है और उसी में हमारा टीचर भी आता है और उसका भी एज 18 साल ही हो, तो आप इस बात को समझेंगे कि ओवरऑल 41 लोगों का एज भी 18 साल ही रह जाता। लेकिन एज तो हो गया है 19। तो अगर एवरेज एज 19 हो गया है तो 18 से कितना इंक्रीज हुआ है? तो आप कहेंगे +1, है ना? तो +1 का इंक्रीज है कितने पर? 41 पर। यानी टोटल कितना इंक्रीज है? तो प्लस का 41 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक का इंक्रीज है, एक एवरेज किस पे निकलता है? वन डेटा पर। तो वन डेटा पर वन का इंक्रीज है, तो 41 में कितने का इंक्रीज होगा? 41 का। यानी हमारा जो टीचर है ना, वो 18 साल नहीं, 18 में +41 है। क्योंकि अगर 18 साल का ही रहता तब तो कोई चेंज ही नहीं आता, सबका एवरेज एज 18 ही रह जाता फिर तो। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 3 लोग हैं, सभी का एज 20 है, एक चौथा इंसान आ गया, उसका भी एज 20 रह गया, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों? देखिए 3 लोगों का आप कहेंगे तो 20 + 20 + 20 कितना? 60 डिवाइड बाई 3। चार चौथा इंसान आया, उसका भी एज 20, तो अब 4 लोगों का 20 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा टोटल, और डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से भी एवरेज 20 आएगा और यहाँ से भी एवरेज 20 आएगा, है ना? तो जो एवरेज चल रहा है, अगर उसी एज का इंसान आ जाता टीचर, जैसे 18 साल का एवरेज चल रहा था, 18 का ही टीचर आ जाता, तो हमारा एवरेज कभी 19 नहीं होता, हमारा एवरेज भी क्या रहता? फिर 18 ही रहता। लेकिन अगर ये 19 हुआ है, इसका मतलब टोटल जो एज है, सबका जो एज का सम है, उसमें इंक्रीज हुआ है ना? तो कितने का इंक्रीज हुआ है? तो देखिए 19 हो गया, मतलब एक का इंक्रीज हुआ है कितने पर? तो 41 पर। यानी टोटल में कितने का इंक्रीज हुआ होगा? 41 का। तो 18 में 41 जोड़ेंगे, क्योंकि 18 रहता तब तो कोई इंक्रीज नहीं होता, 18 से 41 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 819415। यानी जो टीचर का एज है वो 59 है। तो एक तो ये तरीका है। अच्छा, इससे भी आप एक और चीज क्या कर सकते थे? देखिए, तो इस तरह से भी 59 आ जाएगा। एक और देखिए क्या कर सकते थे। एवरेज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इस चीजों को समझते हैं तो बहुत ही इसमें काम आसान हो जाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि 40 है, इनका एज है 18, इसका एज नहीं पता, और इनका एज है 19। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? आंसर से। तो अगर ये 19 है तो इसमें 19 में कितना कम है? -1। -1 कितने पर कम है? 40 पर, है ना? -1 कितने पर कम है? 40 पर। तो ये टोटल कितना कम हो जाएगा? -40। तो अगर ये -40 हो जाएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा? तो आप कहेंगे देखिए, यहां से और यहां से जो आता है उन दोनों को जोड़ के 0 आना पड़ता है जब हम आंसर से कंपेयर करते हैं। अगर हम आंसर से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा और यहाँ जो डिफरेंस आएगा, उन दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। ये आपने सीखा था कंपेरिजन मेथड में। तो ये -40 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? +40। क्यों? ताकि दोनों मिलके माइनस और प्लस 0 हो जाए, ताकि हमको जो हमारा आंसर है, आंसर का आंसर ही रहे, कुछ इसमें चेंज ना करना पड़े। इसका मतलब यहाँ पर +40 होगा, तो +40 किस से? 19 से, क्योंकि इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं ना। 19 से ये -1 क्यों आया? क्योंकि ये एक कम था, तो ये +40 आ रहा है, तो किससे आ रहा है? 19 से। तो 19 + 40 कितना हो जाएगा? 59। तो यहाँ से भी आंसर 59 आएगा। तो इस तरह से एवरेज में है, अगर आप सोचना समझना सीख गए हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं।
कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 33 एंड इन द 3 अदर मैचेस इज 38। फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस। दो मैच में एवरेज कितना है 33 और 3 मैच में कितना है एवरेज 38। तो कह रहा है कि सभी मैचों में एवरेज कितना होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर दो मैच का एवरेज है 33 तो सम ऑफ स्कोर कितना होगा। अगर दो मैच में ऑन एन एवरेज 33 रन उसने बनाया है तो दोनों मैच में टोटल कितना रन बनाया होगा। तो आप जानते हैं टोटल कैसे निकलता है, सम एवरेज इंटू नंबर यानी 2 इंटू 33। यहाँ 3 मैच में कितना निकलेगा एवरेज, तो 3 इंटू 38। तो अब ये हो गया दो मैच का टोटल, ये हो गया 3 मैच का टोटल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे 5 मैच का टोटल हो जाएगा। और अगर टोटल मार्क्स मतलब रन निकल गया 5 मैच का तो डिवाइड कर देंगे 5 से। तो टोटल रन इन 5 मैच डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ 5। एवरेज ऑफ क्या 5 जो ये मैच खेला है पांचों मैच में ऑन एन एवरेज कितना रन बनाया है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 इंटू 30 कितना होगा 66 प्लस 3 इंटू 30 कितना होगा 3 8 जा 24 का 4 2 बचा और 3 3 जा 9 और 2 11 डिवाइड बाई 5। तो 4 और 6 10 का 0 1 बचा, 6 और 1 7 और 1 8 है ना, और फिर 1 डिवाइड बाई 5। तो 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और 3 बचेगा तो 5 6 जा 30, तो 36 यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते थे। और भी कोई तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। जैसे यहाँ से 36 आया, अगर एक कुछ और तरीका आपको लगाना हो तो जो लोग एवरेज में समझ गए हैं कि किस तरह से हम गेम खेल सकते हैं वो लोग इसको क्या करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था, एक मैंने आपको जो हमारा नॉर्मल तरीका है ट्रेडिशनल उससे अलग अलग जो है हमारे पास एक और तरीका होता है और उसी को आपको यूज करना है। वो तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए कि आप खुद से कुछ भी एक एवरेज मान लीजिए, मान लेते हैं कि एवरेज है 35। एवरेज कितना है 35। देखिए इसके पहले जो अभी हमने दो तीन क्वेश्चन किए उसमें जो हमारा दोनों को मिला के ओवरऑल एवरेज बनता था हम उसी को लेके कंपेयर करते थे। लेकिन इसमें हम उसको लेके कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसमें हम खुद से एक एवरेज मान ले रहे हैं कि 35 है। तो अगर एवरेज 35 है तो 35 से एक कितना कम है, तो आप कहेंगे दो कम है। तो दो तो एवरेज में कम है ना, क्योंकि देखिए एवरेज तो एक डेटा पर होता है। तो 35 हमने एवरेज माना है और यहाँ पे दो लोगों का एवरेज है 33। तो एक एवरेज एक डेटा पर होता है, तो एक डेटा पर कितना कम हुआ दो, तो टोटल दो डेटा है, दो बार है ना 33, तो इंटू होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। ये कितना होगा 38, तो ये है प्लस का 3, तो तीन डेटा पर कितना हो जाएगा प्लस का 9। तो माइनस का 4 और प्लस का 9 जोड़ेंगे, इसको जब प्लस करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा प्लस का 5 आएगा। और ये जो प्लस का 5 आया टोटल कितने डेटा पर आया 2 और 3 5 डेटा पर, तो इसको सिंगल डेटा पर ले जाने के लिए डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। यानी प्लस का 1 होगा, यानी जो भी आपने एवरेज माना है ना इसमें प्लस 1 कर दीजिए 36। तो ये कुछ तरीका है जो अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। और इसमें कुछ खास नहीं है, इसको मैं पहले क्लास में आपको समझा रहा हूँ और इसको मैंने बिल्कुल, अगर आप शुरुआत से एक एक उस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आप समझ जाएंगे पहले वाले वीडियो को। इसमें होता क्या है कि हमने खुद से एक एवरेज मान लिया, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो 33 दो कम है, 33 तीन ज्यादा है। फिर ये दो डेटा पर है तो इंटू टू होगा, ये तीन डेटा पर है तो इंटू थ्री होगा, तो टोटल इतना आएगा। इसको जोड़ेंगे तो प्लस 5 आया, तो प्लस 5 तो टोटल 5 डेटा पर हुआ, तो सिंगल डेटा पर कितना होगा क्योंकि ये तो सिंगल डेटा पर है। इसको सिंगल में चेंज करेंगे तो प्लस 1, यानी जो माना है उसमें प्लस 1 कर देंगे तो एवरेज 36। इसके पहले भी आपने देखा कि हमारा 36 आया हुआ था। आइए, द एवरेज मार्क्स of a student in 7 subjects was 95. His average marks in 6 subjects excluding math was 85. How many marks did he score in math? देखिए 6 सब्जेक्ट में मैथ को छोड़ के उसका एवरेज कितना है 85। और एक हमारा मैथ का एक सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट मैथ का है ये, है ना। तो इसमें कितना मार्क्स है ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं एक्स है। और ये पता है कि टोटल जो 7 सब्जेक्ट हमारा बनेगा, 7 सब्जेक्ट उसमें टोटल एवरेज कितना है 95, है ना। 7 सब्जेक्ट में एवरेज कितना है 95 और 6 सब्जेक्ट में एवरेज कितना है 85 और एक में मैथ होगा, तो इसमें इस तरह से है। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन मैथ्स। मैथ्स में जो है कितने मार्क्स स्कोर किया है।
तो मैंने आपको बताया कि जब दो लोगों को मिलके एक एवरेज बनता हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो आंसर का एवरेज है उससे कंपेयर करिए। तो 95 से कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का 10 है। 95 से इसका हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये माइनस का 10 है तो 6 डेटा पर कितना हो जाएगा, क्योंकि तो एक डेटा पर ना माइनस का 10 आ रहा है, तो 6 डेटा पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60। तो अगर ये माइनस का 60 है तो ये कितना होगा, ये प्लस का 60 होगा। क्यों? क्योंकि हम आंसर से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ अगर माइनस 60 होगा तो यहाँ प्लस 60 होना ही पड़ेगा ताकि ये टोटल जीरो आ जाए। तभी जीरो आएगा टोटल, तभी तो इसमें जाके कुछ हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो यही आंसर रहेगा। यानी ये प्लस 60 होगा। तो प्लस 60 किस से, 95 से। यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 95 प्लस 60, यानी 130 155। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं फास्ट। आप दूसरे किसी तरीके से बनाइएगा तो भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा स्लो सॉल्व होगा। In a class, there are 24 boys whose average age is decreased by 2 months. When one boy aged 22 years is replaced by a new boy, find the age of new boy. 24 बच्चों के क्लास में मान लेते हैं एवरेज था x, नहीं पता है क्या था, लेकिन इतना बताया गया है कि जब एक बच्चा जिसका एज 22 ईयर है वो इसमें से निकल जाएगा और इसके बदले एक और बच्चा दूसरा कोई आएगा, उसका एज नहीं पता, उसका मान लेते हैं y एज होगा। तो होगा क्या कि अब जो टोटल 24 बच्चे बचेंगे उनका जो एवरेज एज है वो 2 मंथ से डिक्रीज हो जाएगा। यानी अब वो कितना हो जाएगा, x माइनस 2/12। 2/12 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए जो हमने एवरेज एज माना है ना, ये ईयर्स में माना है कि टोटल x ईयर्स एवरेज एज होगा। तो अगर x ईयर माना है, ये 22 भी ईयर में है, सब कुछ ईयर में है, तो आप मंथ कैसे, ईयर में से तो ईयर ही माइनस होगा ना, ईयर में से मंथ तो नहीं घटा सकते। आप कहेंगे कि हमारे पास 2 साल है तो 2 साल में से 2 महीना घटा के जीरो कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो साल में से साल घटता है, ईयर में से ईयर घटता है, मंथ में से मंथ माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारा इसको -2/12, 12 इसलिए डिवाइड कर दिया मंथ को कि ईयर में चेंज हो जाए। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि अगर इस तरह का बात आता है तो एक तो बेसिक तरीका, क्या बेसिक तरीका है कि अगर 24 बच्चे थे, उनका एवरेज एज x था, तो सम ऑफ एज कितना था, तो आप कहेंगे 24x, है ना, नंबर इनटू एवरेज। इसमें से माइनस हुआ 22, प्लस क्या हुआ y, डिवाइड बाई कितना, तो आप डिवाइड बाई कहेंगे। टोटल अब कितने बच्चे हैं, 24। एक जाने के बाद एक चला आया तो फिर 24 ही हो गया, और दिस इज इक्वल टू कितना, तो x माइनस 2/12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 24 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 24x हो जाएगा। तो x और x 24x कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में यहाँ से y का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुझे आता है, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे। तो अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि आपको बताना है कि जो नया बच्चा है वो कितने साल का है। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे थे, 24। 24 बच्चों में से एक बच्चा निकल के जा रहा है और फिर उसके बदले एक बच्चा आ रहा है ना। एक बच्चा निकल के जा रहा है और एक बच्चा आ रहा है। जो निकल के जा रहा है उसका एज है 22। यहाँ पे मान लीजिए एवरेज एज है x। तो अब जो 24 बच्चे बचेंगे उनका एवरेज एज कितना है, x माइनस 2/12, है ना, इतना। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ इतना बताइए कि अगर 22 साल का लड़का गया, अगर 22 साल का लड़का टीम से निकल के गया और उसके बदले एक 22 साल का ही लड़का आ जाता, तो क्या एवरेज एज में कोई चेंज होता, तो आप कहते नहीं। क्योंकि एवरेज एज कौन राम गया कि श्याम गया उससे मतलब नहीं है, उनका एज कितना था उससे मतलब है। तो अगर 22 का लड़का गया और 22 का ही आ जाए तो फिर तो एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात आएगा। फिर एक गया एक आ ही गया और जितने का गया उतना का ही आ गया, तो एवरेज सेम रहेगा। अब मान लीजिए 22 साल का लड़का गया और उसके बदले 28 साल का लड़का आ जाए, तो अगर ज्यादा एज का लड़का आएगा तो आपका जो पहले एवरेज चल रहा था उससे एवरेज बढ़ जाएगा। और अगर 22 साल का लड़का गया और उसके बदले 18 साल का लड़का आए या 15 साल का लड़का आए, तो अगर कम हो रहा है, जैसे जितने का गया उससे कम एज का लड़का आएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका एवरेज जो पहले चल रहा था उससे कम हो जाएगा। तो बस इतना ही समझना है। देखिए यहाँ एवरेज में कितने की कमी आई है, 2/12 यानी 1/6 ईयर की। तो एवरेज तो सिंगल डेटा पर होता है, तो टोटल अगर 24 बच्चे हैं तो टोटल में कितने का कमी आया होगा, तो 24 इंटू 2/12। तो 12 से 24 कट जाएगा 2 बार और 2 2 जा 4 यानी 4 ईयर, है ना।
2/12 भी ईयर में है और 24 से करेंगे तो आ जाएगा 4 ईयर। यानी जो टोटल एज है ना उसमें 4 साल की कमी आ गई है। तो आप मुझे बताइए कि ये कब हो सकता है? जब 22 साल का लड़का जाए और उसके बदले 18 साल का लड़का आए। अगर 22 साल का लड़का गया और उसके बदले 18 साल का ही लड़का आएगा, इसका मतलब क्या है कि 4 साल की कमी हो गई एज में, टोटल एज में। अगर इसके बदले देखिए, टोटल एज में 4 साल की कमी हुई है, टोटल में 24 लड़कों के टोटल में 22 का लड़का गया है, इसका मतलब 18 का आएगा तो टोटल में 4 की कमी होगी। आप यहां से सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से तो भी y का वैल्यू 18 आएगा। तो रिप्लेसमेंट के इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बनाएंगे, बहुत फास्ट हो जाएगा, समझ के रखिएगा। आइए, ए बैट्समैन इन हिज 15th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 89 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजेस क्या हिज एवरेज बाय 3 रन्स। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 15 इनिंग्स? देखिए, एक बैट्समैन है जो अपने 15th इनिंग्स में कितना स्कोर बनाता है? 89। तो मान लीजिए 14th जो इनिंग खेला होगा, इसके पहले जो 14 इनिंग खेला होगा, उसमें जो उसका एवरेज होगा वो होगा एक्स। लास्ट 15th इनिंग में उसने कितना रन बना दिया? 89। देखिए, ये जो 15th इनिंग है ये तो एक ही मैच है ना, मैच तो एक है, भले उसका नाम है 15th इनिंग, 15वां इनिंग, पर वो एक मैच है। इसके पहले जो 14 खेला था उसमें उसका एवरेज एक्स था। यहाँ एक जो और मैच खेला उसने 89 बनाया, और इसके चलते हुआ क्या कि अब जो टोटल 15 इनिंग हो गए, इसमें उसका एवरेज कितना है? इंक्रीज बाय 3 रन। यानी अब जो एवरेज है वो है x+3। तो देखिए, आपको बस इतना ही समझना है, ज्यादा आप देखिए नॉर्मल तरीके से ही बना सकते हैं इसको, चाहे तो बना लेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई +89/15 = x+3 ऐसे करके। एक बेसिक तरीका क्या होगा कि 14 जो मैच खेला था, उस 14 मैच में एवरेज टोटल उसका सम कितना था रन का? तो वो कितना था? 14x था। प्लस 15वें मैच में कितना रन बना दिया? 89। तो अब टोटल रन कितना हो गया? इतना, डिवाइड बाई 15, क्योंकि टोटल अब मैच हो गया 15। और दिस इज इक्वल टू न्यू एवरेज, और न्यू एवरेज कितना है? x+3। तो एक तो ये तरीका है, इससे भी आप बना सकते हैं, इससे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और फिर x निकल के आ जाएगा तो आपको वही पूछा है, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 15 इनिंग, यानी x+3 पूछा है तो x निकल जाएगा, तो x+3 भी निकल जाएगा। तो एक तो मेरे भाइयों ये तरीका है जिससे आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो देखिएगा। दूसरा ये है कि 14 मैच में एक्स एवरेज था, एक इनिंग खेला उसमें 89 रन बनाया, और 15th मैच में अब एवरेज हो गया x+3। तो एक बात समझिए, एवरेज में कितने का इंक्रीज हुआ? +3, है ना। एवरेज में कितने का इंक्रीज हो गया? 3 का। तो टोटल में कितने का इंक्रीज हुआ होगा? अगर एवरेज में 3 का इंक्रीज हुआ, एवरेज एक डेटा पर निकलता है, तो एक डेटा पर 3 का इंक्रीज हुआ, तो टोटल 15 डेटा में कितने का इंक्रीज हुआ होगा? तो 15 × 3 प्लस का 45 हुआ होगा, है ना। एक डेटा पर 3 बढ़ गया, है ना। तो 15 टोटल डेटा है, 15 मैच है, तो हर मैच में कितना टोटल कितना बढ़ गया होगा? 45। यानी यहां पर उसने जो भी रन बनाया है ना, ये जो एवरेज चल रहा था इससे 45 ज्यादा है। यानी एक्स, मान लीजिए अगर एक्स रन चल रहा था एवरेज, यहां भी एक्स ही रन बना देता, तो एवरेज क्या कुछ चेंज होता? क्या कोई चेंज नहीं होता, एक्स का एक्स ही रह जाता। जैसे हमने वो देखा एग्जांपल 23 बार, 24 बार। तो अगर एक्स रन का एवरेज चल रहा है, यहां भी एक्स ही रन बन जाए, तो टोटल क्या होगा? यहां भी एक्स ही रन रहेगा एवरेज। लेकिन यहाँ क्या है मेरे भाइयों कि यहाँ एक्स का एवरेज चल रहा है, यहाँ एक्स मतलब चल रहा है, इसमें ज्यादा कितना कर दिया? 45। x+45 कितना हो जाएगा? 89 के बराबर। बात समझिएगा, अगर यहाँ भी एक्स ही रन बनाता तो कुछ एवरेज में चेंज नहीं आता, लेकिन टोटल एवरेज में कितना चेंज आ गया? मतलब टोटल कितना रन का इंक्रीज हुआ है? 45 का। यानी जो एवरेज चल रहा है उससे 45 रन ज्यादा बनाया गया है इस मैच में। तो x+45 बराबर होगा 89 के। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 44, है ना। 44 आएगा। यानी और यहाँ से भी आप निकालेंगे x का वैल्यू तो 44 आएगा। तो हमें 44 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x+3 का वैल्यू, क्योंकि हमें ये वाला वैल्यू बताना है कि 15 मैच के बाद कितना हो जाएगा। तो 44 + 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 47, है ना। तो 47 जो है हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो इसी तरह से जो है हमारा कुछ आपने हमको, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे। एक ये क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए रखते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। एवरेज में इसी तरह से जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, रिप्लेसमेंट, और जो आपने 2-3 तरीका ये देखा कि कैसे हम ओवरऑल जो आंसर है उससे कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से अगर चीजों को आप समझेंगे एवरेज में, तो आपका फास्ट बनेगा। तो एवरेज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्सर एंड इंटीग्रेशन लेके आपसे मिलते हैं, और फिर वहां से बात शुरू करेंगे। और एक बात और है कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम एसबीआई क्लर्क के लिए अगर पढ़ रहे हैं
तो हमारे लिए सबसे जरूरत क्या है कि 15 नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन आता है वो अच्छे से होना चाहिए। फिर मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये 5 नंबर का आता है तो ये अच्छे से होना चाहिए, तो ये हमने पहले ही कर लिया है 20 मार्क्स। अब क्या है कि डीआई आता है 5 मार्क्स का, तो उसके लिए रेशियो, परसेंटेज और एवरेज पढ़ना जरूरी था, तो हमने पहले परसेंटेज, रेशियो और एवरेज पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि डीआई पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि डीआई का 5 मार्क्स आता है तो हमारा 25 मार्क्स जो है एसबीआई क्लर्क के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 चैप्टर अरिथमेटिक के पढ़ ही लिए हैं, 4-5 और चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेंगे, तो हमारा पूरा 35 मार्क्स एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर। और जनवरी में आप लोग एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर तब तक हम लोग रेडी रहेंगे। तो यही करते हैं। अब अगले क्लास में आपसे डीआई पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अरिथमेटिक के चैप्टर करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।